श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग का महत्व विस्तार से समझाया है। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। कर्मयोग का अर्थ। कर्मयोग का अर्थ है बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कार्यों का फल प्राप्त करने की अपेक्षा किए बिना ही अपने कर्म करते रहना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करते हैं तो यह कर्मयोग कहलाता है। प्रमुख शिक्षाएं। अन कर्म का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने का नहीं। हमें अपने कार्य को ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का मतलब है ऐसा कर्म जो बिना किसी स्वार्थ या फल की कामना के किया जाए। जब हम किसी भी कार्य को केवल अपने कर्तव्य के रूप में करते हैं, बिना किसी लाभ की आशा के, तो यह हमें मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। कर्म और धर्म। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। स्वयं पर नियंत्रण। कर्मयोग यह भी सिखाता है कि हमें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और ध्यानपूर्वक अपने कर्म करते हैं तो हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। कर्मयोग का व्यावहारिक जीवन में महत्व। मन मानसिक शांति। जब हम अपने कार्यों के फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारे भीतर तनाव और चिंता कम हो जाती है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। धैर्य और साहस। कर्मयोग हमें हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि हर कार्य का अपना समय होता है और हमें धैर्यपूर्वक अपने प्रयासों में लगे रहना चाहिए। फ्री जीवन में संतुलन। कर्मयोग के अभ्यास से हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। निष्कर्ष। कर्मयोग हमें जीवन में कर्म करते हुए भी मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। यह सिखाता है कि फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना ही सच्ची सफलता है। अगर आप इस विषय पर और गहराई में जाना चाहते हैं या कोई विशेष पहलू पर चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया बताएं।